आंचल का पति सुकेश उससे बहुत प्यार करता था। उसका प्यार किसी पागलपन से कम नहीं था। शादी के शुरू में तो आंचल भी उससे काफी खुश थी, लेकिन फिर उसे सुकेश का असली चेहरा नजर आने लगा। वो आंचल पे कड़ी पाबंदियां रखता था और उसे कहीं भी आने जाने नहीं देता था। सुकेश एक कसाई की दुकान पर काम करता था। एक दिन आंचल सुकेश से कहती है, सुनो जी, मुझे अपने मायके जाना है, मेरी एक पुरानी सहेली की शादी है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे मगर मेरी सहेली की शादी में आप जाकर क्या करोगे, और आपको तो काम भी होगा ना। क्या बात है, तुम वहां अकेले क्यों जाना चाहती हो? ऐसी भी क्या बात है? अब तो मैं जरूर साथ चलूंगा, वरना भला कौन बीवी ऐसी होगी जिसे अपने पति के साथ ले जाना अच्छा नहीं लगता होगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। उफ़ो, आप और आपका शक। ठीक है, चलिएगा साथ में। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि आपको दुकान पर काम होगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद सुकेश और आंचल के मायके जाते हैं। आंचल की बचपन की सहेली श्रेया की शादी थी। श्रेया आंचल से इतने वक्त बाद मिलकर बहुत खुश थी। शादी की धूमधाम थी और सभी लोग बैंड बाजे पर नाच रहे थे। तभी कुछ औरतों ने आंचल से भी नाचने को कहा। आंचल भी इतनी खुश थी कि वो जाकर नाचने लगी, लेकिन सुकेश को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया। ये सब क्या हो रहा है? ये आंचल ऐसे सबके सामने नाच क्यों रही है? अरे देखो तो, सब लोग इसी को घूर घूर कर देख रहे हैं। मेरी इतनी सुंदर बीवी है, मेरे अलावा कोई भी और इसे नाचते हुए नहीं देख सकता। अभी जाकर रोकता हूँ इसे। सुकेश जाता है और आंचल का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कोने में ले आता है। अरे ये सब क्या है सुकेश जी, आप मुझे ऐसे खींचकर क्यों ले आए? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम कोई कुंवारी लड़की नहीं हो जो ऐसे सरेआम सबके सामने नाच रही हो। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें नजर नहीं आ रहा था क्या? सब लोग तुम्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। नहीं नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो यहाँ से वापस घर चलो। आंचल को सुकेश की इस हरकत पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और वापस अपने घर आ जाती है। आंचल जानती थी कि सुकेश से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता और बेवजह उन दोनों में लड़ाई हो जाती। इसीलिए वो इस बात को भूल जाने की पूरी कोशिश करती है। मगर कुछ दिनों बाद सुकेश और आंचल के घर का एसी खराब हो जाता है और आंचल सुकेश से कहती है, देखिए ना, ये एसी खराब हो गया है, आप जरा इसे ठीक तो करवा दीजिए ना, बाहर कितनी गर्मी हो रही है। अरे अभी मुझे देर हो रही है, दुकान पर लोग आने शुरू हो गए हैं और मैं लेट हो गया हूँ। मुझे लगातार मालिक के फोन आ रहे हैं। मैं शाम को वापस आकर एसी ठीक करवाता हूँ, तब तक ऐसे ही रहने दो। सुकेश जल्दी में था और इसीलिए वो आंचल की बात सुने बिना ही चला गया। वहीं दूसरी तरफ आंचल गर्मी में बहुत परेशान हो रही थी। उफ़ो, इतनी तेज गर्मी है, गर्मी में तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही किसी मैकेनिक को बुला लेती हूँ, बाद में सुकेश जी को बता दूंगी। आंचल अपने जानने वाले एक मैकेनिक को बुला लेती है और घर पे काम कराने लगती है, लेकिन तभी पीछे से सुकेश घर वापस आ जाता है। वो किसी जरूरी काम से घर आया था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिससे कि वो दुकान पे काम करता था। वो मैकेनिक को देखकर बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। कौन है ये और यहाँ क्यों आया है? अरे अरे, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? ये मैकेनिक है, एसी ठीक करने के लिए आया है। सुकेश गुस्से में आंचल को एक थप्पड़ मार देता है और मैकेनिक को भी घर से भगा देता है। जब मैंने तुझसे कहा था कि मैं शाम को आकर एसी ठीक करवा दूंगा, तो तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी मैकेनिक को बुलाने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मौका देखकर इसके साथ भागने की सोच रही थी? क्या ये आप कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? इतना शक करना भी ठीक नहीं है, हर वक्त बस शक शक शक। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अच्छा, तो तू मुझसे तंग आ गई है और अब तू मुझसे जबान भी लड़ाएगी? लगता है कि अब तेरा दिल कहीं और लग गया है, तभी तुझे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। सुकेश गुस्से में अपने हाथ में लिए हुए चाकू से आंचल की गर्दन पर वार कर देता है। चाकू की धार बहुत तेज थी और आंचल की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। अरे ये क्या, मुझे फिर से गुस्सा आ गया। नहीं आंचल, तुम मर नहीं सकती। अरे अब मैं क्या करूं? ये कैसे ठीक करूं तुम्हें? कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ आंचल। मुझे कुछ भी करके तुम्हारी इस कटी हुई गर्दन को ठीक कर। सुकेश बैठकर खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन मीना वहां आ जाती है। मीना जमीन पर पड़ी हुई आंचल की सरकटी लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, ये क्या? अरे सुकेश भैया, आपने तो आंचल को मार ही दिया। अब मैं जाकर सबको बुलाती हूँ। लेकिन मीना भाग पाती उससे पहले ही सुकेश उसे पकड़ लेता है और कहता है, अरे वाह, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई मीना।
देखना मुझसे गलती हो गई और आंचल मर गई, लेकिन अब क्या करूं, यही मुझे गुस्सा दिलाती रहती है। पर कोई बात नहीं, मैं अब तेरी गर्दन काट कर आंचल को लगा दूंगा, फिर वो एकदम ठीक हो जाएगी। रुक, मैं अपना चाकू लेकर आता हूँ। मीना सुकेश की बात सुनकर डर से कांपने लगती है, लेकिन वो भाग भी नहीं पाती क्योंकि सुकेश ने उसे पकड़ रखा था। मीना सुकेश से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो सुकेश, पगला गए हो क्या? अब मीना मर चुकी है, वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। छोड़ दो मुझे, अरे मुझे जाने दो। आखिर में मीना खुद को सुकेश की पकड़ से नहीं छुड़ा पाई और सुकेश ने उसे भी आंचल की तरह ही मार डाला। सुकेश ने मीना की गर्दन चाकू से उड़ा दी। सुकेश इस वहम में था कि किसी और की गर्दन लगाने से आंचल फिर से ठीक हो जाएगी। उसने मीना की गर्दन को आंचल के शरीर से जोड़ना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। गुस्से में वो यहाँ वहां सामान पटकने लगा। सुकेश अब गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था। गुस्से में सुकेश घर के बाहर निकल जाता है और आसपास देखने लगता है। नहीं, मैं अपनी आंचल को ऐसे खो नहीं सकता हूँ। अगर इस मीना का सर नहीं लगा तो क्या हुआ, मैं किसी और की गर्दन लगाऊंगा अपनी आंचल को। मैं यहाँ एक एक को मार डालूंगा और उनकी गर्दन अपनी आंचल को लगा दूंगा, जब तक वो पहले की तरह नहीं हो जाती। सुकेश खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसको सामने से एक औरत आती दिखाई देती है और वो सुकेश के पास आकर उससे कहती है, अरे भाई साहब, जरा यह पता बता दोगे? पर सुकेश आओ न देखता है ताऊ और उस औरत पर भी चाकू से वार कर देता है। फिर सुकेश उसके सर को भी आंचल के शरीर से जोड़ देता है, लेकिन अभी भी आंचल वैसे ही पड़ी थी। अब सुकेश हार मानकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। सुकेश खुद से परेशान होकर बातें कर ही रहा था कि तभी आंचल का शरीर अपने आप हिलने लगता है और अचानक से वो एक 3 सर वाली चुड़ैल में बदल जाती है। सुकेश ने जो 2 सर काट कर आंचल को लगाए थे वो भी चुड़ैल के सर बन गए थे। पागल आदमी, तूने मुझे मार डाला और तो और मरने के बाद भी तूने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। तूने मेरे शरीर पर ये 2-2 सर भी लगा दिए हैं। अब मैं तेरी वजह से 3 सर वाली चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। क्या? अरे नहीं, तो अब क्या होगा? मुझे तुम 2 और सरों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। एक काम करो, तुम अब यहाँ से चली जाओ, अपने मायके जाकर रह लो। मुझे तो तुम तभी पसंद थी जब तुम्हारा एक सर था। अब मैं अपने लिए किसी और आंचल को ढूंढ लूंगा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। सुकेश की बात सुनकर 3 सरों वाली चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में सुकेश से कहती है, ए पागल आदमी, तेरा दिमाग खराब है क्या? एक तो तूने मुझे मार डाला, ऊपर से मेरा ये हाल बना दिया और साथ ही साथ 2 और मासूम लोगों को भी मार डाला। और तुझे जरा भी अफसोस नहीं है? तू यहाँ खड़ा खड़ा मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं कहीं और चली जाऊं? रुक जा, तेरी तो आज खैर नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल सुकेश को चाकू लेकर दौड़ा देती है। चुड़ैल सुकेश को इतनी दूर तक भगाती है कि सुकेश दूर दूर तक नजर नहीं आता है। डरपोक कहीं का, अगर ये मुझे दोबारा कभी नजर आ गया ना तो इसी के चाकू से इसी का कीमा बना दूंगी। अब वापस अपने घर चलती हूँ। चुड़ैल वापस अपने घर लौटती है और खुद से कहती है, वाह, अब जाकर इस घर में आजादी की ताजी हवा है। हर वक्त मुझे उस आदमी की बक बक सुननी पड़ती थी, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। अरे तंग आ चुकी थी मैं उससे। खैर, जीते जी न सही, अब कम से कम मरने के बाद ही मैं कुछ पल इस घर में सुकून से रह लूं। चुड़ैल आराम से सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे एसी याद आता है कि एसी तो अभी भी खराब है। चलो, सबसे पहले एसी वाले मैकेनिक को बुलाकर एसी ठीक कराती हूँ। फिर क्या था, चुड़ैल जबरदस्ती एक एसी के मैकेनिक को पकड़कर ले आई और उससे अपना एसी ठीक करवा लिया। उसके बाद वो मजे से अपने घर में रहने लगी।